जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम शंकर सर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम आप लोग के सामने एनसीईआरटी बुक का कलेक्शन लेकर आए हैं। क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं और सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि बबूल के पेड़ के नीचे आम नहीं मिलता है। हाँ, अपवाद में कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपको आम खाना है, तो आम के पेड़ के नीचे ही जाना पड़ेगा। इसलिए पहले के समय में लोग रट्टा मार के मार्केट में जो भी लूसेंट वगैरह बहुत बुक होता है, उसको पढ़ के निकाल लेते थे लोग, लेकिन अब वैसा नहीं है। अगर आपको देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ट्विस्ट करके पूरा जलेबी की तरह घुमा घुमा कर, अगर आपको वाकई में एग्जाम क्रैक करना है और सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ये देखिए आपके सामने दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, विकास देवकीर्ति सर आईएएस का, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बुक है जो भारत सरकार का ओरिजिनल एनसीईआरटी बुक है ना, उसी का कलेक्शन है। देख लीजिए, एक एक चैप्टर, एक एक बिंदु जो एग्जाम के प्रीव्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिया गया है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा गया है। तो आप लोग क्यों छोड़िएगा? अगर एग्जाम लेना है, एग्जाम निकालना है, तो हम क्यों छोड़ेंगे भाई? तो हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना ही है। आइए हम यही सीरीज को लेकर आए हैं और हम आप लोग को डेली एक एक क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। अब पढ़ना ही है, पढ़िएगा तब बेस बनेगा, तब जाकर कोई एग्जाम निकाल पाइएगा। इसको पहले पढ़िए, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के इसको पढ़िए, ठीक है। हम डेली क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। और आप लोग क्लास करिएगा पूरा लास्ट तक, और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। आप लोग के लिए ला रहे हैं तो आप लोग को भी कुछ मदद करना है ना। चलिए स्टार्ट करिए। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन कथन सही है, इस पे विचार कीजिए। ठीक है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है, वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे देश हैं जिनके पास संविधान होते हुए भी अलोकतांत्रिक है। जैसे चाइना, तानाशाही रवैया है, वहाँ एक ही पार्टी का संविधान, एक ही पार्टी का चुनाव होता है। वियतनाम भी वैसा ही है। यानी एक ऑप्शन गलत हो गया है, यानी एक ये हो गया गलत। और ये देखिए, संविधान संविधान समाज के मूलभूत स्वरूपों का निर्धारण करता है, ये है सही है। संविधान कोई भी समाज का मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बॉक्स है ना, इसका हम डिटेल्स खुद से ही बता दे रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है, तो टाइम देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। 1934 में भारतीय संविधान कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। सही है, ये पहली बार 1934 में शामिल किया गया था, ठीक है। अब देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में होता, सही बात है, ये भी सही है। यानी गठन हुआ दिसंबर 1946 में, लेकिन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर कब, 1949 में बन के तैयार हो गया, ठीक है। यानी दोनों कथन सही है। इसमें पूछा असत्य कौन है, तो असत्य यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो एक असत्य है, ना ही दो है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान करता है, किया गया है, यह सही है, किया गया है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का गठन होना, यह भी सही है। देखिए, भारत एक संघीय देश है, क्या है, संघीय देश है, ठीक है। भारत संघीय देश है। भारत में अलग अलग स्तर पर सरकार है, जैसे केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग है, और स्थानीय लेवल पे पंचायती में अलग है, पंचायत में, ठीक है। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों सही होगा। सत्य पूछा है, यानी दोनों सत्य होगा। सरकार के अंगों में शामिल है क्या, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नगरपालिका नहीं शामिल है, ये तीनों शामिल है, ठीक है। सरकार के अंग में कार्यपालिका उसको कहा जाता है। देखिए, विधायिका, सबसे पहले विधायिका को जनप्रतिनिधि यानी जनता वोट देकर संसद में या विधानसभा में भेजता है। यानी ये नियम विधि बनाता है, विधायिका का कार्य है विधि बनाना, और जो नियम बन गया है उस पर कार्य करना कार्यपालिका का है, यानी नियम के अनुरूप। और ये न्यायपालिका है, ये इसको जांच करना है, न्याय देना है कि कार्य विधि के सम्मत हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी तीनों अपना अपना अलग अलग इंडिपेंडेंस बॉडी है, ठीक है। यानी सरकार के अंग में पूछा जाता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे।
यहाँ देखिए, यहाँ जितना भी अधिकार दे रहा है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, सभी अधिकार कहाँ दिए गए थे? संविधान जो शुरू में मूलभूत जो लागू हुआ था शुरू में, उस समय लागू था, ये टोटल लागू था, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और हम फैक्ट बताते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सातों के सातों अधिकार उसमें लागू थे। अब देखिए ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। इसी के तहत इसको हटाकर संपत्ति को कानूनी अधिकार क्या किया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया, समझ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मिलाना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? मौलिक उपचार, आर्टिकल 32 के तहत आता है, ठीक है। मौलिक उपचार, संवैधानिक मौलिक उपचार, यानी इसी को आत्मा कहा गया है, ठीक, समझ गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था, हम बताए थे ना अभी। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक। संविधान सभा को अपने हाथ से हैंड राइटिंग में हस्तलेखन में कौन लिखा? प्रेम बिहारी नारायण, ये लिखे हैं अपने हैंड राइटिंग में पूरे संविधान को, ठीक है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1 4 3 2, ठीक है, मिलान कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट। और देखिए दूसरा इकाई है धर्मनिरपेक्षता, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। 6 क्वेश्चन आ गया उसमें और इसमें भी 6 क्वेश्चन होने की संभावना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। हाँ सही है, मौलिक अधिकार व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है। धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा गया है, राइट, दोनों सही है। सत्य पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। ऐसे तो हम बता दिए मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना। भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। सही है सभी नागरिक को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सही है, यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य किसी एक धर्म को नहीं मानता है, ठीक है। चलिए दोनों सही है, दोनों कथन सत्य है। देखिए देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये राज्य का है, ठीक है। चलिए अब धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज्य के किसी एक धर्म के समर्थन को दे। ये सही बात है, ये दम निर्धारण होता है संविधान के अनुसार, ठीक है, कि किसी एक धार्मिक क्षेत्र को नहीं देना है, किसी एक धार्मिक समुदाय को नहीं देना है बैकडोर, ठीक है। धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। सही बात है, जो अल्पसंख्यक है, कुछ खास समुदाय है जो पिछड़े हैं, उनको थोड़ा हल्का फुल्का छूट दिया जाता है। सही है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। हाँ सही है, निषेध भी किया जाता है कभी कभी। जो धार्मिक बुराई होता है उसके लिए निषेध किया जाता है, ठीक है। जैसे भारत जब लड़ाई लड़ रहा था उससे पहले देखिएगा हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां थी, उसमें नियम कानून बनाकर हटाया गया ना। अभी भी वैसा है, जैसे 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम समुदाय में कुछ था ना बुराई, उसको हटाया गया। उसी प्रकार देखिए इसका ऑप्शन सी होगा, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अमेरिका से संबंधित कुछ तथ्य है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को
राजकीय धर्म घोषित कर सकती है? नहीं, ऐसा वहाँ भी कानून नहीं है, वहाँ के भी संविधान में ऐसा नहीं है कि राजकीय धर्म बनाना है, घोषित करना, नहीं, गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। सही बात है। जिस प्रकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग होते हैं, सबका क्षेत्र अलग अलग है, स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस बॉडी है, उसी प्रकार वहाँ पे धर्म और राज दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह नियम है अमेरिका में। यानी एक गलत है, दो सही है। इसमें पूछा असत्य कौन है, तो असत्य कौन है, ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए? देखिए वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है हम जो पढ़े हैं। चलिए, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधित अधिकारों के विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर धर्म राज धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। राज धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, इसमें लिया लिखा हुआ है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करता है। ये गलत है, कभी भी विरोध नहीं किया धर्मनिरपेक्षता का, ये गलत है, पहला सही है। यानी इसमें पूछ रहा सत्य कौन है, तो सत्य एक नंबर क्वेश्चन है, यानी प्रदान करता है। देखिए कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो उसमें नियम कानून बनाकर उसका निदान किया जाता है। देखिए जैसे संविधान, भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 है ना, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रख लीजिएगा। संविधान के आर्टिकल 25 संविधान धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है, यानी एक नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर तर्क संगत विचार कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। संकीर्ण, यहाँ देखिए शब्द दिया है संकीर्ण, यानी छोटा सा, कम, ये गलत है। भारतीय संविधान सभी को धार्मिक विश्वासों को अपनाने के लिए पूरी छूट देता है, संकीर्ण थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा छूट। ये गलत हो गया, यानी पूर्ण होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के आरंभ से ही उल्लेखित है, ये भी गलत है, आरंभ से नहीं उल्लेखित है। इसको हम लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है संविधान में। ये प्रस्तावना में, देखिए प्रस्तावना है ना भारत का, उसी में ये पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक, अब हम लोग जान गए। अब यहाँ से नया चैप्टर है, दूसरा इकाई, संसद तथा कानूनों का निर्माण। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे। अभी तक पहला चैप्टर हम लोग 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं, देखिए हम लोग पढ़ेंगे कल वीडियो में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करिए। ठीक है, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए।